देखिए, मैं आपको मेरे अनुभव के आधार से यही बोलना चाहूँगा कि अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोग अपने मिसकंसेप्शन में, प्रेजुडाइज में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग में इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं कर पाते। मैंने अक्सर देखा है पढ़े लिखे लोग बिजनेस देखने से पहले ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे चाचा के भतीजे ने किया था, ये मेरे पड़ोसी ने किया था, या तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये नहीं चलेगा, ऐसी ही बातों में खुले मन से अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं है। आपके सवाल ज़रूर हो सकते हैं, बट आपको उसके आंसर तभी मिलेंगे जब आप खुले मन से उनको बराबर समझिए। नो एंड कुछ लोग समझते हैं कि ये तो कुछ बेकार लोग हैं, वो भी करते होंगे। किसी को लगता है कि वो तो जो फ्री लेडीज़ होगी वही करती होगी। अगर ऐसा ही होता तो लुक टू द पीपल हु हैव गॉन टू एमरल्ड्स एंड डायमंड, लुक टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहाँ पे थे वो? कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई फार्मा इंडस्ट्री में, ऑल डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल। मैं आई वॉज होल्डिंग अ पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको क्या लगता है साबुन बेचने के लिए मैं वहाँ से निकला क्या? व्हेन आई लुक टू माई अपलाइन शंकर एंड संगीता देवराज, एमटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी, केमिकल इंजीनियर, उनके एलओएस में जब मैं डॉक्टर राम को देखता हूँ, 150 पेशेंट अ डे, लुक टू डॉक्टर देवापी रॉय, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये सब लोग क्यों आए यहाँ पे? प्रोडक्ट महंगाई है तो एक सवाल ये भी तो होना चाहिए कि फिर 55 साल से खरीद कौन रहा है? दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। तो मैंने अक्सर देखा है कि वाई पीपल डू नॉट ज्वाइन और कैन नॉट बिल्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये परछाइयों के नीचे वो लोग रहते हैं। मिसकंसेप्शन, प्रेजुडाइज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इवन लेजीनेस इज अ बिगेस्ट किलर। तो आपको ये सब परछाइयों से हटके थोड़ा बाहर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं तो आप करना ही चाहिए, दिस मे नॉट बी फॉर यू, दैट्स ओके। अगर आप ओपन माइंडेड है, देख रहे हैं जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, लुक टू दिस अपॉर्चुनिटी। वाई यू शुड बिल्ड, उसका आंसर जरूर ढूंढना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट दैट इज द फर्स्ट आंसर यू शुड फाइंड आउट। नया आदमी हमेशा सोचता है कि मैं प्रोडक्ट की बात कैसे करूँगा, कैसे बेचने जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं। दैट इज ओके, दैट इज ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ आई कैन बिल्ड इट। बट उससे भी ज़्यादा $1 मिलियन सवाल है, वाई यू शुड बिल्ड इट। तो जब तक खुले मन से नहीं समझेंगे, तब तक तो ना बोलना भी ठीक नहीं है, वो रिस्क है ना। व्हेन यू से नो, आपका अपलाइन कुछ भी लूज नहीं करता है, बिकॉज आपका अपलाइन डायमंड जाना चाहता है। जिन्होंने आपको बुलाया वो डायमंड जाना चाहता है। दैट मीन्स ही इज लुकिंग फॉर 6 शार्प एम्बिशियस कपल थ्रू विच ही कैन बिल्ड अ 6 टीम। और हिंदुस्तान से 120 करोड़ का है, तब तक पहुंचेंगे 150 हो जाएंगे आप। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट दैट सेंस। सो लोगों की कमी नहीं है। अगर किसी ने आपको बिजनेस दिखाया है तो ही इज नॉट बैंगिंग ओनली ऑन यू। या तो हाँ बोल के आप उनका अच्छा करेंगे, ऐसा मत मानना। मैंने ये बिजनेस किया तो शंकर भाई का भला हो गया, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अस। मैंने मेरे लिए किया। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि वाई आई शुड बिल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो खुले मन से ही हो सकता है। दूसरी चीज, नंबर 2, डेवलप अ लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, अगर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे मेरी पता है कि जॉब की कैरियर कैसे हो सकती है। जॉब कैरियर इज लाइक दिस। ये टाइम है, इंसान 0 to 20 ईयर्स तक तो वैसे भी कुछ कमाता नहीं है। ये पैसे का स्केल है, प्लस और माइनस। सो पहला सैलरी यहीं आता है 20 और 25 साल के बाद ही, जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तब। एंड देन ही कीप रनिंग ईयर एंड देयर फॉर 40 ईयर्स। और 60 की एज पे सडनली अगर 50,000 पे है या 5 लाख पे इनकम 0 ही हो जाती है ना। दैट इज व्हाट जॉब इज। और ये ब्रह्म ज्ञान आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं होने वाला, आज से ही पता है। ऐसा थोड़ा है कि रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा ओ अच्छा मेरी सैलरी 0 हो गई क्या। सच बात तो ये है कि सबकी कैरियर ऐसे चलती भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की कैरियर ऐसे ऐसे भी चलती है, मतलब दे कीप लूजिंग जॉब इन बिटवीन ऑल्सो, राइट। बिजनेस है तो इसमें पैसों का टेंशन जोड़ देना एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने 17 साल जॉब किया है, अंडरस्टैंड। लोग जब मैं किसी को बोलता हूँ मैंने रिलायंस का जॉब छोड़ दी, तो लोग बोलते हैं जहाँ जाना मुश्किल है वो छोड़ कैसे दिया आपने। पीपल थिंक लाइक दैट। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए तो उस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है। तो आप जहाँ पे भी है, आप 40 साल लगाएंगे यहाँ पे, 40 साल 12 महीना
26 दिन और रोज के 8, 10, 12 घंटा, डिपेंड्स आप कौन सा जॉब प्रोफाइल में जाएंगे। लेट्स से आपने कहीं पे भी शुरू किया, बट आप 60 के हो गए, उसके बाद आपकी इनकम का क्या होगा? बिकॉज आपके ऑलरेडी टीम्स है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपके वॉल्यूम है, तो आपके डिफरेंशियल कमीशन को तो एज के साथ कोई मतलब नहीं है ना। वेदर यू आर 60, 65, 70, 78, वो पैसे तो आते रहेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आज जो भी मैं कर रहा हूं उसका फ्रूट मुझे 60 तक ही मिलेगा, अप टू 60। उसके बाद जितना आपने 60 तक सेविंग किया है उससे घर चलेगा। बट सेविंग डिस्ट्रीब्यूटर भी करता होगा ना, जो एमरल्ड डायमंड जा रहे हैं वो भी तो सेविंग करता होगा ना भाई। बट 61 के बाद उसके बाद एक और एक्टिव इनकम उसकी चालू है। दैट मेक्स डिफरेंस इन लाइफ। और पैसा तो बाद में भी चाहिए, और ये सब करने के लिए आपको शुरुआत के 10-15 आवर्स अ वीक निकालना है। अगर आप इतना समझ पाए, आप एक लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड कर पाएंगे अगर आप, कि आज का मेरा थोड़ा सा वक्त अगर जो इसमें मैं डालता हूँ वो आने वाले दिनों में मेरे लिए क्या लेगेसी क्रिएट कर सकता है। यू नो, इनफैक्ट वी नो पीपल इन सूरत, वी हैव वन कपल इन सूरत, भूपेंद्र सिंह एंड हंसाबा सोलंकी. Bhupendra Singh Solanki was a forest officer, and when he joined a business, neighbors and relatives laughed at him कि क्या यार भूपेंद्र सिंह तुम, क्योंकि एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर ही वॉज रियली एंजॉइंग अ गुड पोजीशन, स्ट्रेंथ, यू नो। अगर फॉरेस्ट से कोई ट्रक निकला और लकड़े के साथ पकड़ लिया उसने, चीफ कोई मिनिस्टर भी उसको छुड़वा नहीं पाएगा। दैट काइंड ऑफ पावर दे हैव, यू नो। बटलर घर पे है, गाड़ी है, फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ है, बट ही चोज टू बिकम एन डिस्ट्रीब्यूटर। और जॉब के साथ उन्होंने 10-11 साल तक वो किया। फॉर सम रीज़न ही लॉस्ट हिज लाइफ बिफोर 4 years। उनकी वाइफ को तो किसी ने नहीं बोला चलो फॉरेस्ट ऑफिसर बना देंगे। उनकी एक बेटी थी है जो न्यूजीलैंड में पढ़ती थी उस वक्त। जो पड़ोसी ने ना बोला था कि अरे क्यों बिजनेस कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, किसी ने ये नहीं बोला कि न्यूजीलैंड में तुम्हारी बच्ची पढ़ रही है तो उसकी फीस हम भरेंगे। किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे इस साल के गेहूं और चावल हम दिला देंगे। बट बिकॉज दे हैव अ टीम, बिफोर भूपेंद्र सिंह लॉस्ट लाइफ ही वॉज एमरल्ड डायरेक्ट। उसके 3 ऑर्गेनाइजेशन थे। मैं उनको ट्रिप में देखता हूँ, उनकी वाइफ हंसाबा सोलंकी को ट्रिप में देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे देखने में से। क्या आपके पास उस तरह की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है क्या? एंड दैट इज वाई प्रोबेबली पीपल बाय इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस से क्या होगा, एक बार पैसा आएगा। एंड द ट्रूथ इज दैट मोस्ट लेडी इन द वाइफ कैन नॉट हैंडल दैट मनी। वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड को देखती तो है कि हाँ वो पैसा लाता है, कमाता है, खर्च करता है, बट शी हैज नॉट मैनेज द थिंग द वे यू हैव नॉट मैनेज द किचन। मैं हमेशा प्रज्ञा को देखता हूँ कि किचन में जाती है, इधर से नमक लिया, ये मिर्ची लिया, ये लिया, हल्दी लिया और सब्जी बन गई। बट इफ आई गो एंड डू दैट, वो होता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? कई बार कुछ लेडी के हाथ में 10, 15, 20 लाख रुपया आ जाता है, बट उसके आसपास के रिश्तेदार और दोस्त में अगर कोई कनिंग आदमी अगर आ गया कहीं, वो 10 लाख को 10,000 करने में टाइम नहीं लगता है। और वो दूसरी बार 10 लाख नहीं आता है ना। कई बार बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड चला गया, बाय द टाइम बच्चे बड़े होते पैसे नहीं होते। बट अगर आपने ये बिजनेस बिल्ड कर लिया, इफ यू सॉलिड टीम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वॉट एवर नंबर्स, यू नो, कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों है कि नहीं है, आंख है कि नहीं है, लूला है क्या, अच्छा है। दे लुक टू द वॉल्यूम एंड सेंड यू द चेक। तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म विजन। और ये अकेले सूरत में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर की स्टोरी ऐसा नहीं है। हमारे LOS में देख लीजिए, हमारे डबल डायमंड जो है, कुमार एंड अंजलि शिवराम उनके अपलाइन है, मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी। और उनके जो अपलाइन है वो प्रवीण एंड मधु छेड़ा है। एंड प्रवीण छेड़ा लॉस्ट हिज लाइफ इन 2008, 2009, राइट। तो 2009 में हम लोग गए, 2013 में जब US से गए, वापस उनके घर पे जाने का मौका मिला। अब किसी के घर में हस्बैंड का चला जाना बहुत बड़ा दुख है, नोबडी कैन रिप्लेस इट। बट फाइनली घर चलाने के लिए डिपेंडेबल लोग चाहिए, पैसे चाहिए। एंड मधु छेड़ा इज एवरीथिंग इन लाइफ, सब कुछ है आज। उसकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। शी इज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। उनका बेटा है जिनेन जो बिजनेस कर रहा है, ही क्वालिफाइड फाउंडर प्लेटिनम। उसकी वजह से पिताजी भी फाउंडर्स डायमंड गए थे। घर, लेगेसी, इनकम छोड़ के गए। अगर आप नए हैं और सोच रहे हैं मैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरा आपको सवाल है, आप आउटसाइड एमवे ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कमाने वाला आदमी चला गया, 5 साल के बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को फर्क नहीं पड़ा? आई वुड लाइक टू मीट देम, आई वुड लाइक टू सी द अपॉर्चुनिटी, वो कर क्या रहे।
अगर आपके पास ऐसे कोई नहीं है तो हमारे ब्रिड प्रोफाइल में ऐसे लोग हैं, यू शुड बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी। एक और चीज, डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस। ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में, यू नो। ओवरनाइट सक्सेस में अमीर बनने के लिए भी 10-20 साल चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं आऊँगा और 6 मिल जाएंगे और 6 करेंगे और मैं आराम से बैठूंगा। ऐसा होता नहीं है, यू नो। यू रियली, अगर ऐसा होता तो इतने अच्छे पैसे नहीं होते थे, नो। ऐसा कहीं होता नहीं। देयर इज अ वर्क। अंदर आने के लिए एंट्री बड़ा आसान है, बट काम तो करना पड़ेगा। और मुझे उस चीज़ से कभी डर नहीं लगा, बिकॉज मैं 40-50 हज़ार की सैलरी के लिए 12 घंटा, 14 घंटा, 36 घंटा अगर फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ, तो एमरल्ड डायमंड की इनकम तो बहुत बड़ी है ना। उसके लिए मैं काम क्यों नहीं करूँगा? यस, शुरुआत में थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग 2 एक्टिविटी टुगेदर। आप जॉब भी कर रहे हो, आपकी 10-12 घंटा, आपकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी है निभाने वाली बात, एंड यू आर पुटिंग 2 आवर्स एक्स्ट्रा डे, मे बी 3 आवर्स एक्स्ट्रा डे, दैट इज ओके। ये तो बिजनेस बड़ा आसान है कि अगर मैं जॉब नहीं करता और सिर्फ बिजनेस ही करता, तब तो बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि मुझे इसमें 2-4 घंटा ही तो काम करना है। बट पता नहीं कि इसमें आप सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, वो भी तो पता नहीं है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप वो रिस्क न ले और साथ साथ में करें, एंड देन जिंदगी में ज़रूर चॉइस आ जाएगी आपके पास। जैसे मेरे पास 2003 में चॉइस आई, मैं जॉब करूँ कि नहीं करूँ, यू नो। और क्योंकि मेरे पास इनकम बहुत अच्छी थी कंपेयर टू रिलायंस इनकम, तब तक मैं इस बिज़नेस का पोटेंशियल भी बहुत समझ चुका था, बिज़नेस मेरे दिल में बैठ चुका था, एंड आई कुड रिस्क दैट लाइफ कि यस, मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है, मेरे पिताजी से मैं बात कर रहा था, तो बोलते हैं कि छोड़ दे, क्यों डरता है, नौकरी तो छोड़ रहा है ना, डिग्री नहीं बेच रहा है ना। सी, वो तो एक इंडिविजुअल बात हो गई, बट शुरुआत में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि ये बिज़नेस आपके लिए आने वाले दिनों में कमाल कर सकता है। सो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विज़न बिल्ड कीजिए। अक्सर लोग, अरे मैं तो 6 महीना हो गया, कुछ होता नहीं है। आप अपने बच्चे को 6 महीना स्कूल में भेजते हैं तो कौन सी डिग्री लेके आ जाता है? कुछ भी तो नहीं होता है। अगर आप जॉब करते हो और 6 महीना बहुत मेहनत किया, तो कौन से जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो भाई आप? एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय द टाइटल। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कई बार टाइटल आपको बड़े डरावने लगते हैं, यू नो। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं तो बैंक मैनेजर हूँ, बट आई आस्क हिम कि सैलरी क्या है भाई तुम्हारा? तो बोलता है 35,000 रुपया। दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेटिनम इन अवर टीम। अवर प्लेटिनम मेक्स मोर मनी। ठीक है, तुम प्लेटिनम बनोगे, मैं आपको बैंक मैनेजर बोलूंगा, क्या फर्क पड़ा, आ जाओ अंदर। सो वाई यू वांट टू गेट कैरिड अवे बाय द टाइटल्स, यू नो। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अस कि मेरे पास ये टाइटल है, वो टाइटल है। टाइटल इज नथिंग टू डू। अगर मैं आपको बोलूँ कल से आपका यू आर वाइस प्रेसिडेंट, बट आपकी सैलरी आधी हो जाएगी, कितने लोग टाइटल लेने के लिए तैयार है? दैट मीन्स टाइटल में इंटरेस्ट नहीं है ना आपको। हमारा जनरल मैनेजर था, क्योंकि नौकरी करते वक्त दोस्ती हो गई, वो बोलता है अरुण मेरे को तो प्यून भी बोले बट सैलरी डबल करे तो चलेगा, ऐसा बोलता था मुझे वो। सी, टाइटल का क्रेज होता है जब आदमी नौकरी में घुसता है तब। जैसे मुझे, अरे मैं तो असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, ऐसा, यू नो। थोड़े साल में समझ गया टाइटल में कुछ नहीं है भैया, तुम असिस्टेंट बोलो, डेप्यूटी इंजीनियर बोलो, सब एक ही है। वो ग्रीस में हाथ डालता है, मेजर टैप लेके घूम रहा है, कटर वेल्डर के पीछे भाग रहा है बेचारा। टाइटल को क्या करना है आपको? फाइनली यू नीड मनी। वी ऑल्सो हैव अ टाइटल, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, यू नो। बट उसके साथ के रिवॉर्ड्स देखिए आप। कई बार लोग जिंदगी में 40 साल नौकरी करते हैं, प्लेटिनम इनकम तक नहीं पहुंच पाते, एमरल्ड तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे आप देखिए लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कर लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको अपनी जॉब के साथ ये करना है, यू नो। यू आर नॉट रिस्किंग। अगर मैं आपको बोला जॉब छोड़ के ये टीवी चालू रखो बट जॉब छोड़ के करो, कितने लोग करने के लिए तैयार है? तब तो रिस्क है। मैं बोल रहा हूँ जॉब चालू रखो, टीवी छोड़ के करो भाई, कितने लोग तैयार है? दैट मेक्स कॉमन सेंस। बस इतना ही तो करना है। अगर ये आपने कर लिया तो अगले 20-25 साल में क्या हो सकता है आपके लिए, 10-20 साल में। सक्सेस प्रोफाइल देख लीजिए, ब्रिट वोल्वर का बाहर पड़ा है, और लुक टू द प्रोफाइल, कितने उनकी स्टोरी लिखी है सब लोगों के अंदर कि उन्होंने क्या थे और कहाँ आए, कैसे उन्होंने जिंदगी में क्या चीज़ पाया है, वो सब लिखा है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, डोंट गेट कैरिड अवे बाय इनिशियल फेलियर्स। अगर आप बहुत नए हैं, देखिए कितने लोग हैं जो पिछले 3 महीने में ज्वाइन हुए हैं? यहाँ नज़दीक में है कोई? हाँ, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? प्रसून दास। अगर बैठ जाइए आप किसी दोस्त को समझाने जाएंगे और वो ना बोलेगा, होगा ऐसा? शुरुआत में होगा ना, कोई ना भी बोल सकता है ना आपको। सी, इनिशियली जब आपके ना आती है उसके बहुत सारे रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न इज आपके पास खुद के पास तो नॉलेज की कमी है। अगर मैं आपको बोलूँ प्रोटीन पाउडर के पर 5 मिनट बोलो तो क्या बोलोगे आप? यू कांट स्पीक।
आप मुझे थोड़ा डेफ बोनस समझा दो भैया, ईगल स्ट्रक्चर समझा दो। सी डज नॉट इवन आंसर। थोड़ा कंपनी प्रोफाइल के ऊपर 10 मिनट बात करो। सो फिर भी ये पोजीशन में बात तो करने जाओगे ना किसी से। अगर इसी पोजीशन में अगर किसी ने ना बोला तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। इनफैक्ट सब लोग हाँ बोलते तो आपको पद्म भूषण देना चाहिए मुझे, कि नॉलेज नहीं है फिर भी डायमंड हो गया ये आदमी। फिर तो हम सब लोग मूर्ख है जो रोज मीटिंग में आ रहे हैं। समझे मैं आपको क्या बताना चाहता, आई जस्ट वांट टू गिव अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सफलता के पहले कुछ सीखना पड़ेगा आपको। लोग आते हैं और बोलते हैं मैंने 4 दोस्तों को बात किया बट वो लोग उन्होंने मना किया। अरे आपको कुछ आता भी तो नहीं है। सो यू नीड टू लर्न समथिंग, यू नो, यू नीड टू फीड योर ब्रेन बिफोर योर ओपन योर माउथ। कुछ तो करना पड़ेगा। सो जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक हिस्सा है हमारा बिजनेस का। आपको इतना नॉलेज नहीं लेना है कि प्रोटीन पाउडर खुद मैन्युफैक्चरिंग करो, बट थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। प्रोटीन क्या है, पीडीकास क्या है, बाजार के प्रोटीन के सामने वेयर डू वी स्टैंड, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बॉडी वेट के हिसाब से, बस दैट्स इट। इतना अगर आपने जान लिया किसी को प्रोटीन समझा दोगे। थोड़ा कंपनी के बारे में जान लिया। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नहीं समझते वो है पीपल साइकोलॉजी, बिकॉज हम लोगों ने ये बिजनेस कभी किया नहीं। बिफोर बिजनेस हम लोक व्यवहार के बिजनेस में थे ही कहाँ। सबसे ज़्यादा जो हमें कोई चीज़ अफेक्ट करती है वो है ऑब्जेक्शंस लोगों के। एंड डेट वी हैव नेवर लर्न एज ए इंजीनियर। मैं तो कभी नहीं सीखा अपनी इंजीनियरिंग में कि लोगों के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाए। फैक्ट्री में कभी नहीं सीखा। फैक्ट्री में तो पोजीशन और पावर है, काम कर नहीं तो निकल जा भाई, यू नो। तो यहाँ पे आपको लोगों के ऑब्जेक्शन सीखना है। पीपल विल आस्क यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। प्रोडक्ट महंगे है, समझो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट महंगे है नहीं है, बट आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन नॉट से गधा साला महंगे नहीं है। कैन यू यूज दिस वर्ड? आपको फिर भी हंसते हुए चेहरे से बोलना पड़ेगा, या आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मुझे भी पहले ऐसे लगा था, बोलना पड़ेगा ना। बट ये जो व्यवहार है वो सीखने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं लोगों से कैसे पेश आऊँ, फिर लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे तो उस टीम को मैं कैसे हैंडल करूँ, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ईगो, ये सब आता तो नहीं है हम सबको। तो इस हालत में अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़े और आपका कोई चेक इनिशियली नहीं आए तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। इट विल टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड। बिल गेट्स हमेशा बोलते हैं यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस इन सेकंड ईयर ऑफ, बट दूसरा साल तो 1 साल के बाद ही आता है भैया, वो पहले नहीं आ सकता है वो। यू हैव, और 1 साल घर पे बैठोगे तो उसको 1 साल नहीं बोलते हम। ऐसा भी नहीं बोलना कि नहीं मैं तो 1 साल हो गया मेरा। सो इनिशियल फेलियर जो भी है उससे कैरिड अवे होकर नहीं चलता है, मैंने 4 जगह हाथ पैर मारा, तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस, यू नो। एक और चीज़, वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड, यू नो। मेरे अपलाइन और ब्रिट वर्ल्डवाइड 2 नहीं होते तो मैं ये बिजनेस कभी नहीं कर पाता। जब मैं लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता हूँ उनको लगता है हाँ बड़ा अच्छा है, लोगों को लाओ, फिर उनके नीचे लोग आए, उनके नीचे लोग आएंगे और सब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और पैसा मिलेगा। सो सिंपल। प्लान तो वही है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भूल जाते हैं कि सब लोग हैं। और मैंने ज़िंदगी में पाया है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोग ही है। इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट विच इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ अ मैन हु इज़ मोर डिफिकल्ट। मैं अगर कोई पंप रिपेयर करने जाता हूँ और 1 बैरिंग की जगह 2 बैरिंग बदल लूँ, पंप ने झगड़ा नहीं किया मेरे साथ कभी, बट प्रज्ञा के साथ कुछ गड़बड़ किया तो तुरंत लफड़ा हो जाएगा। समझते हो आप क्या मैं समझना चाहता हूँ आपको? सो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ दिस। सी बिल गेट्स हमेशा बोलते हैं इट इज हम वी आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बट टू एजुकेट पीपल वी हैव टू ब्रिंग इन। नया लोग सोचता है कि मुझे सिर्फ लोगों को लाना है। द रियल वर्क स्टार्ट व्हेन द पीपल ज्वाइन इन। उसके बाद उनको सिखाने का है। एंड आप देखिए हर एक, सबसे पहले तो जब आप बिजनेस दिखाओ तो तभी लोगों के फियर है मेरे से नहीं होगा, बट अंदर आ भी गए तो उनके बाद भी फियर है, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। नाउ हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? तो अगर आपका खुद का नाता नहीं है ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ, अगर आप खुद वो चीज सीख नहीं रहे हो तो फिर लोगों के पास काम नहीं कर पाओगे आप। सो यू विल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन आएगा, फॉलोअप में जाओ, ऑब्जेक्शन आएगा। इट माइट बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट माइट बी रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, इट माइट बी रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी, कुछ भी तो सवाल आ सकता है। इट माइट बी रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, कुछ भी, मेरे से नहीं होगा, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा बड़ा है, यही तो सवाल है ना। बट ये सब सीखोगे कहाँ से? फॉर्चुनेटली देयर इज अ ब्रिट वर्ल्डवाइड। आउटसाइड बिजनेस आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी बिजनेस में, कौन सा ब्रिट वर्ल्डवाइड मिलता है वहाँ पे? अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस में है तो आपको अंबानी का सीडी नहीं मिलेगा, हाउ टू बिकम अंबानी इन 2 years। बट वी हैव अ सीडी फ्रॉम बिल ब्रिट, हाउ टू बिकम डायमंड इन 2 years, बिकॉज ही क्वालिफाइड इन 2 years।
यहाँ पे जितने भी डायमंड्स आपने स्टेज पे देखे उनके सीडीज अवेलेबल है। और आप देख लीजिए राइट फ्रॉम 1970 में जहाँ से बिल ब्रिट ने शुरू किया वहाँ से लेकर आज तक, यू लुक टू द वेरियस सीडी एंड वेरियस स्टॉक, तो वहाँ पे $2 बिलियन का बिजनेस है, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। यू कैन मैप ऑल दिस स्टॉक और आप देखिए कि आज ऐसा ही हुआ है, बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सो ये बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ब्रिट वर्ल्डवाइड को इग्नोर मत कीजिए। अक्सर नया आदमी क्या गलती करता है पता है, थोड़े कुछ पैसे कमाऊंगा फिर सीडी खरीदूंगा, अचानक ही ज्ञानी हो जाता है यहाँ आने के बाद। अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, किसी के बच्चे स्कूल में जा रहे आपने बोला कि ग्रेजुएट हो जाएगा तो किताब खरीदूंगा, ऐसा बोल के देखो, हैं? और फिर यहाँ पे क्यों आके बोलते हैं लोग कि नहीं बाद में LYF लूंगा। सी देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि पहले आम आ जाए फिर मैं फर्टिलाइजर दूंगा, ऐसा होता है कभी क्या? अगर आम आ ही गए तो फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही क्या है? अगर पैसे आ ही गए तो फिर मैं किताब क्यों पढूं? तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप नए हैं और उस ख्याल से चल रहे कि नहीं अभी पैसा डालने का जरूरत नहीं है, यू आर मेकिंग बिग मिस्टेक इन योर लाइफ। दो इट इज नॉट कंपल्सरी, माई एक्सपीरियंस सेज दैट मैंने आज तक स्टेज पे कोई भी डायमंड ऐसा नहीं सुना जो आके बोले मैंने कोई सीडी नहीं सुना, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं फंक्शन में नहीं गया, मैं आज मैं डायमंड हूँ, आई वुड लाइक टू मीट दैट डायमंड। आपने देखा घोष बाबू ऐसा कोई आदमी? कोई पॉसिबिलिटी है? नो वेयर इन द वर्ल्ड, होगा ही नहीं। यू मे बी जनरल मैनेजर, यू मे बी वाइस प्रेसिडेंट, यू मे बी द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द एरिया, वी रिस्पेक्ट योर सक्सेस एंड योर पोजिशन, बट यहाँ पे आपको सीडी सुनना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फंक्शन में आना पड़ेगा। यू नीड टू बिकम हम्बल, यू नो। एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह चिजल भी कर देगा। एवरीबडी कम्स विद देयर ओन शार्प एजिस, नो। मैं मेरे अपलाइन को क्यों सबमिट करूँ, मैं ये क्यों करूँ, ड्रेस कोड ये करूँ वो करूँ, यू नो। बट सिस्टम में आने से आदमी समझ जाता है। एंड व्हेन यू ब्रिंग पीपल इन द बिजनेस, काफ़ी सारे लोगों को आप सिखा नहीं पाओगे बट सिस्टम अच्छी तरह सिखा देगी। जिस दिन आपके मन में सोच आ जाएगी कि यस मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, आपको सिस्टम की वैल्यू अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक और चीज़, जैसे अब सिस्टम के साथ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपके अपलाइन के साथ रिश्ता बनाना वो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, यू नो। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, प्रज्ञा एंड अरुण आए और हमारे लिए अपलाइन है शंकर एंड संगीता। आपको अपने LOS में किसी एक अपलाइन के साथ तो रिश्ता ऐसा जोड़ना है जहाँ दिल खोल के आप सब बात कर पाओ। फॉर्चुनेटली इन अवर केस मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है उनके साथ मैं कर पाया। कई बार किसी के केस में ऐसा नहीं भी होता है, बट नया आदमी एक गलती ये करता है कि जब वो बिजनेस के लिए 2 या 4 जगह बात करता है और ना बोलते, वो अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद कर देता है। अगर आपके गेस्ट ने ना बोला, इट इज़ नन ऑफ योर अपलाइन फॉल्ट। इनफैक्ट कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे ना बोला तो मुझे ज़्यादा मेरे अपलाइन के पास जाना चाहिए। अगर आप मैथ्स सीख रहे हो और मैथ्स में फेल हो गए तो टीचर से भागोगे कि टीचर के पास जाओगे? क्या करोगे आप? टीचर के पास जाना चाहिए। तो वही कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरे लिए तो एक्सेस बंद हो गया ना, मैं उसको सिखा नहीं पाऊंगा। आपका अपलाइन तो दूसरा किसी को स्पॉन्सर कर देगा। हम लोग US गए थे 2009 में, आई थी 2009। कुलीन एंड मीना देसाई बहुत बड़े डायमंड्स हैं, उनके घर पे गए। बहुत शानदार घर है, मतलब हम ज़्यादातर लोग सोच भी ना पाए। उनका जो मंदिर है वो शायद हमारे घर के स्क्वायर फीट का साइज़ का होगा। तो उनके घर में मीना बहन समझा रही थी कि उनके पास एक रोबोट है, मशीन है जो कचरा साफ करता है। तो बोलते हैं रात को हम छोड़ देते हैं, पूरा घर साफ कर देता है। सो एज ए इंजीनियर मुझे तुरंत, मैंने बोला अगर डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी क्या करेगा? बोला डिस्चार्ज होने से आधा घंटा पहले वो चार्जर के पास खुद ही चला जाता है। इट्स अमेजिंग। अगर एक मशीन को समझ में आता है डिस्चार्ज होने से पहले कि मुझे चार्जर के पास जाना चाहिए, तो आपको अपलाइन के पास जाने की समझ आनी चाहिए ना भैया। सो सिंपल। लोग गलती करते हैं कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है तो अपलाइन से क्यों बात करूं? एंड दैट्स द टाइम यू नीड हिम, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? माय अपलाइन। अगर मैं डाउन फील कर रहा हूं तो मुझे अपलिफ्ट कौन करेगा? मेरे अपलाइन से जब भी बात करता हूं, मैं इनसे बात करूं या कुमार भाई से बात करूं, आई ऑलवेज फील। सो ये जो लाइन है, इनफैक्ट कुमार भाई का एक बहुत अच्छा बेहतरीन सीडी है इंडियन मार्केट में, लाइन बिटवीन सर्कल्स। ज़्यादातर लोग सर्कल के बारे में सोचते हैं, बट ये सर्कल को जो पकड़ के रखता है, जो लाइन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ रिलेशनशिप।
1 साल के अंदर मेरा बिजनेस मेरे और प्रज्ञा के लिए कुछ ज़्यादा चला नहीं, बट वी कुड वैल्यू द रिलेशनशिप कि शंकर भाई और संगीता बहन जो है हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वो तो कोई और अरुण पाठक को स्पॉन्सर कर सकते थे ना, बट मेरे लिए तो मेरा एक ही अपलाइन है ना। आप मुझे बताइए, आप बिजनेस के अलावा कितने लोगों ने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 कमाने के लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ? एक ही तो आदमी मिला आपको अपलाइन के रूप में। हाउ यू कैन इग्नोर दैट पेन? एक इंसान ने बोला कह रहे चिंता मत कर, तेरे लिए डेमो किट लेके मैं आऊंगा। खुद का डेमो किट लेके। हु इज योर अपलाइन? आपका अपलाइन कौन है? अमित। सो अमित आपको हेल्प कर रहा है ना? वो बेचारा खुद की हल्दी लेके आता है डेमो दिखाने के लिए, खुद की वाइफ, खुद की हल्दी, खुद का एसेट, कितना खर्च कर रहा है आपके ऊपर, राइट? मेरे घर में, हर एक के घर में भगवान की तस्वीर है, माँ बाप की तस्वीर है, उसके साथ मेरे अपलाइन की भी तस्वीर है मेरे लिए। बिकॉज शंकर और संगीता देवराज के अलावा मैं ये कर नहीं सकता था। ऐसा थोड़ा था कि मैं डे 1 से डायमंड एटीट्यूड से पैदा हुआ। इमोशनल सेटबैक मुझे नहीं आए होंगे? जरूर आए होंगे। क्या लोगों ने मुझे ना नहीं बोला होगा? जरूर बोला होगा। क्या मैंने प्रोडक्ट लिया और किसी ने वापस दे दिया, ऐसा हुआ होगा? जरूर हुआ। मैंने 4400 का वाउचर पैक भरा और पैसे नहीं दिए, ऐसा हुआ? जरूर हुआ ऐसा। बट हु केप्ट मी मोटिवेटेड, हु केप्ट मी अपराइट इन एटीट्यूड? माय अपलाइन। मेरी सेल्फ इमेज बढ़ाने का काम किसने किया? उन्होंने बोला मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो। नौकरी वाले को तो पढ़ना ही चाहिए, उनको पहले दिन समझ में आ गया, राइट? सो दे ऑलवेज मोटिवेटेड अस। सो मैं आपको एक, अगर आप नए हैं तो जरूर बोल, नए पुराने कुछ भी हो, मैं, दिस इज अ वर्क, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। एंड यू टू शो योर इंटेंशन, यू टू शो योर ऑनेस्टी। अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि डे 1 पे वो 9 को स्टेप करे। मैं 2 ही चीज पहले उम्मीद करता हूं, नंबर 1 वो ऑनेस्ट है, एंड नंबर 2 ही रिस्पॉन्ड माई कॉल। अब मैं तो फ्री हूं, समझो मैंने दोपहर को 3 बजे कॉल कर दिया मेरी नई डाउनलाइन को, और वो जॉब में है और फोन नहीं उठाया, उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बट एटलीस्ट शाम को जाके तो फोन करे कि हाँ भाई आपका फोन था, मुझे कुछ काम तो नहीं है। अब 1 बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, इनिशियली मे बी 90 डेज तक नहीं किया, हनीमून पीरियड में सब माफ है, बट उसके बाद भी वो फोन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही डज नॉट रिस्पेक्ट मी। तो वहां तो काम करने के लिए मेरा दिमाग बंद हो जाता है, यू नो, दैट मीन्स यू शुड गो वाइड। प्रॉबेबली वो आदमी भी आपको यही बोल रहा है, गो वाइड, उसको बोलने को नहीं आता है। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप। बाकी कोई भी देखिए, पैसा तो हर जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं, यहाँ पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एमवे फॉर्म भरने के साथ जो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, वो है आपको एलओएस से एक्सेस। अगर आपने ये बिजनेस में ज्वाइन किया है थ्रू अमित, यू हैव नो आइडिया कि थ्रू अमित आप कोई एमरल्ड, डायमंड और सुभाषिस जी कहाँ तक आपका एक्सेस है, मे बी अप टू तीर्थंकर दत्ता। इफ यू ग्रो, दैट्स द काइंड ऑफ एक्सेस यू हैव। इफ यू शो योर ऑनेस्टी, इफ यू शो कि मैं यस बुलंद इरादे है, हार्ड वर्किंग है, पीपल विल लुक टू यू, एंड थ्रू दैट आपको कितना अच्छा काउंसलिंग फ्यूचर में मिल सकता है, आपको अंदाज ही नहीं है। जिंदगी की कितनी सारी समस्या है बिजनेस के अलावा। अक्सर नया आदमी सोचता है मुझे मेरा अपलाइन चाहिए प्लान दिखाने के लिए और फॉलोअप करने के लिए, वो तो थोड़े वक्त की बात है। जिंदगी में जैसे आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, उनको एकजुट रखने के लिए भी आपका अपलाइन काम आएगा। इवन आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में काम आएंगे। मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं कि 1 7 करोड़ रुपया कहीं आ जाए, बट आ गया पैसा तो मुझे गाइड कौन कर सकता है? द वन हु हैज मेड मनी एंड वन हु इज इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, दैट्स कुमार एंड अंजलि शिवराम। वही तो बता सकते हैं ना मुझे। सो इफ आई डोंट हैव एक्सेस, ये होगा कैसे? सो अगर, और ये ऐसा नहीं हो सकता है डायमंड जाऊंगा तो रिश्ता बनाऊंगा। इफ यू मेक द रिलेशनशिप, डायमंड जाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड रिलेशनशिप इज ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। मैं इंतजार नहीं करता मेरे अपलाइन का फोन आएगा कि नहीं आएगा, आई कॉल देम। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो ही इज अवेयर कि यस मैं यहाँ आया हूँ। वी कीप टॉकिंग वॉट एवर ऑप्शन यू हैव, यू नो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। एक और चीज, बिजनेस में जो भी पैसा है, इट हैज लॉट टू डू विद द लॉयल्टी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। कई बार लोग सोचते हैं हाँ धीरे धीरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड दे स्टार्ट विद आंवला ऑयल। फिर आंवला ऑयल से प्रोटीन पहुंचने में 10 साल लगे तो 10 जनरेशन हो जाएगी प्लेटिनम बनने में, यू नो। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक्स। देखिए, जैसा आप सोचते हो ऐसा सब लोग टीम में सोचेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो बिजनेस में पैसा है वो कहाँ से है? टर्नओवर पे। और अक्सर लोग बोलते हैं सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? आप खुद है, यू नो। लोग बोलते हैं हाँ कुछ ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्ट खरीदूंगा,
फिर आपका अपना ऑर्डर कौन देगा? सो यू हैव टू बी वेरी लॉयल. लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, आपके दोस्त भी आपको ऐसा बोल सकते हैं, बट इफ दे एंटर योर होम, दैट क्वेश्चन शुड बी डिजॉल्व. लुकिंग टू योर मैजिक कॉर्नर्स, द वे यू यूज प्रोडक्ट्स एवरीवेयर इन द हाउस, उनके मन से वो सवाल निकल जाना चाहिए. बट आपके घर में ही प्रोडक्ट नहीं है, कुछ रहेगा नहीं वहाँ. यू नो वाई यू शुड स्पीक. आपका घर ही तो बोलना चाहिए. वेदर समबडी गोज इन टू किचन और ड्राइंग रूम और वेर एवर, कहीं न्यूट्रलाइट मिले, कहीं होम केयर मिले, कहीं पर्सनल केयर मिले. सो इफ यू आर नॉट फैनेटिक अबाउट द प्रोडक्ट्स, पैसे आएंगे नहीं यहाँ से. प्रोडक्ट महंगे का सवाल है, दैट्स ओके, वो सवाल है वहाँ पे. बट शंकर भाई ने मुझे बड़ा अच्छा बताया. डिड यू ज्वाइन एज अ कस्टमर और डिड यू ज्वाइन एज अ बिजनेसमैन? यू नो, इससे क्या देख रहे हो? तुम्हें सिर्फ शैम्पू का बॉटल दिख रहा है कि शैम्पू के बॉटल के थ्रू तुम्हारा फ्रीडम भी दिख रहा है? एंड मैं आई कैन से विथ प्राउड, देखो LOC बहुत अच्छा फ्लोर क्लीनर है, एसेट अच्छे कपड़े धोता है, शैम्पू बहुत अच्छा है. बट आज मुझे सबसे ज़्यादा समझ में क्या आता है पता है? ये सब चीज़ आपकी नौकरी भी धो सकता है, आपको फ्रीडम भी तो दिला सकता है. दैट हैज़ टू बी एटीट्यूड. मैंने शंकर भाई को बार बार बोलते हुए सुना है. समबडी आस्क हिम कि अगर एसेट से आपके कपड़े का दाग नहीं गया तो क्या करेंगे? यू नो व्हाट ही सेड? आई विल रिप्लेस द शर्ट. दैट्स एटीट्यूड. दैट्स व्हाई ही रन्स करोड्स ऑफ रुपीज ऑफ बिजनेस. वो ये नहीं बोलेंगे अच्छा दाग नहीं निकला मैं एसेट बदल दूंगा. यू कैन नॉट रिप्लेस दैट प्रोडक्ट बिकॉज उसका आपके साथ तो ड्रीम तो उसी से जुड़ा हुआ है ना आपका. सो बोलते हैं मैं शर्ट बदल दूंगा, फिर शर्ट में जरूर गड़बड़ होगी कुछ. वो एटीट्यूड चाहिए आपको. यू नो, हर एक बिजनेसमैन ऐसे ही है, आपको भी वो एटीट्यूड बना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली जॉब मेंटालिटी में हमारे इतने सालों चले जाते हैं कि वो लॉयल्टी हमारी बनी नहीं है कभी. बट आपको समझना है, एंड यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम. आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, बट आपके घर में देखेगी तो जरूर करेगी. अगर आपकी टीम देख रही है कि आर्टिस्ट्री डेमो किट, आर्टिस्ट्री का वक्त आए तो डेमो किट लेने के लिए अपने अपलाइन के पास जाते हो, वो भी आर्टिस्ट्री की डेमो किट नहीं बनाएंगे, वो तो अपलाइन का ही जिम्मेदारी होगा, ऐसा ही समझेंगे लोग. यू नीड टू हैव योर ओन टूल्स. सो जितनी आपकी प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा लॉयल्टी है, ये बिजनेस में सफल होने के आपके इतने ही चांस ब्राइट है. राइट? मैं कुछ और बातें करना चाहूँगा, बट आई एम श्योर प्रज्ञा वुड लाइक टू ऐड मेनी थिंग्स. राइट? सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रज्ञा का. और उसकी बातें प्रोडक्ट जैसी कंसंट्रेटेड है, ध्यान से समझना. शादी के पहले के शादी के आसपास जो उसने बताया था, आज मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे वो क्या बोल रही थी. सो क्योंकि ब्रीट वेलवेट के स्टूडेंट बन गए इसीलिए समझ में आ रहा है अभी. देखिए यहाँ पे आज 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं. एक तो जो नए, जो ये बिज़नेस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिज़नेस है क्या. दूसरे जो ऑलरेडी ये बिज़नेस में है लेकिन जितनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली है. और तीसरे जो ऑलरेडी सफल लोग हैं और अपने सपने को साकार कर रहे हैं. तो मैं पहले 2 तरह के लोगों के साथ बात करूंगी ताकि आपका ये बिज़नेस के प्रति विश्वास बना रहे और आप अपने अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं. तो पहला काम यही है कि ये बिज़नेस में बाहर भी फ्री लंच नहीं है, यहाँ भी फ्री लंच नहीं है. काम तो यहाँ पे भी है. करना क्या है? आपको अपनी आदतें बदलनी है. दूसरा, थोड़ा समय निकाल के समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. और तीसरा, जो आपके पास जो भी टेम्पररी सुख है उसको छोड़ना पड़ेगा. तभी एक आपके लिए एक अच्छा भविष्य बना पाओगे. और दूसरी बात कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ बिज़नेस के बारे में बात किया होगा. शायद लोगों ने मना किया होगा. वो लोग किटी पार्टी मनाएंगे, जिन जिन के शादी का कार्ड आएंगे वहाँ पे जाएंगे, हर संडे पार्टी मनाएंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे. शायद उन लोगों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप हस्बैंड और वाइफ डेमो कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो. हाँ, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़े समय अनकंफर्टेबल होने से अगर ढेर सारी भविष्य में खुशियाँ मिलने वाली है तो हम क्यों नहीं करें. हमारा तो इतना सालों का अनुभव यही है कि इट इज़ अ वर्थ बिल्डिंग बिजनेस. मैं आज आपके साथ वही बात शेयर करना चाहूँगी कि बिज़नेस हमने कहाँ से शुरू किया था और हमने क्या पाया. 98 में जब हमने बिज़नेस की शुरुआत की तो जैसे मैंने आगे बताया कि हमने हाउसिंग लोन लेके घर बनाया था. 2 बेडरूम, हॉल, किचन, बिल्कुल सजाया हुआ घर नहीं था. और आप देखिए कि घर की लोन ही चल रही थी. हम फ्यूचर के बारे में तो सोच ही कैसे सकते हैं. फ्यूचर के बारे में सोचने तो बहुत दूर की बात हो गई.
लेकिन ये बिज़नेस में जैसे जैसे समझते गए, सीखते गए, तो इनकम आने लगी, हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरे होने लगी। और ये जो हमने हाउसिंग लोन ली थी वो 3 साल में हमने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करते करते हम प्लेटिनम बन चुके थे। फिर मैंने 2 गोल्ड के 2 कंगन लिए, क्योंकि मुझे गोल्ड का बहुत ही शौक़ था, गोल्ड की ज्वेलरी का। और वो शायद मेरी शादी के बाद पहला परचेज़ था, गोल्ड का कंगन जो हमने लिया वो। फिर मेरी बेटी भरतनाट्यम सीख रही थी और उसको मौका मिला था बेल्जियम जाने के लिए, और 60,000 फ़ीस थी उसकी। वो सुन के ही हमने मना कर दिया था। और दूसरी बार जब उसको मौका मिला, दूसरा या तीसरे साल में उसको मौका मिला पेरिस जाने के लिए, तब 1 लाख रुपीज़ फ़ीस थी। लेकिन हम प्लेटिनम बन चुके थे तो हमने उसको खुशी खुशी भेजा था, और वो समय हमारी खुशी का था। हाँ? फिर जैसे बिज़नेस आगे बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, तो जॉब से ज़्यादा पैसा आने लगा, जॉब की इनकम से ज़्यादा पैसे आने लगे। तो हमें मौका मिला। अरुण तो बहुत मतलब डे 1 से काम में बहुत माहिर, फैक्ट्री में गए तो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन हर जगह पे पॉलिटिक्स होते हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स था, लेकिन वो पॉलिटिक्स से बहुत ही तंग आ चुके थे। लेकिन जैसे हमें मौका मिला, यहाँ इनकम बढ़ी ये बिज़नेस के ज़रिए, तो हमें मौका मिला रिटायरमेंट लेने का। तो आज देखिए वो रिटायरमेंट लेने का 13-14 साल हो गए। वो समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और वो खुशी इतनी अच्छी है कि वो शायद हम आपको बता नहीं पाएंगे, वो शायद अनुभव से ही पता चलती है। फिर मेरी बेटी बड़ी हुई, उनकी शादी करने का समय आ गया। दिल खोल के हमने खर्च किया है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बेटी की शादी में बहुत सारे अरमान रहते हैं, और वो अरमान हमने बहुत ही अच्छी तरह ये बिज़नेस की इनकम से पूरे किए हैं। आज एक भी ऐसा विचार नहीं आता है हमको कि ये काम हमने सोचा था शादी में करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। जैसे अरुण ने बताया कि हर एक शॉपिंग में वो साथ में थे, वो भी एक अच्छा अनुभव है लाइफ में। हाँ, जो हमने जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर माँ और बेटी ही शॉपिंग करते हैं। पिताजी का काम क्या है, पैसा दे दिया, आपको जो भी लेना है वो ले लो। लेकिन ये भी एक अच्छा सुनहरा समय था हमारे लिए कि अरुण हर एक शॉपिंग में साथ में थे। वो लाइफ में एक अनुभव लेने जैसा है। फिर मेरा बेटा जो है वो कृतार्थ, वो सिविल इंजीनियर बना। अभी वो जनवरी में गया है न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए, और उनकी फ़ीस, वहाँ रहने का खर्च, शायद ये बिज़नेस में नहीं होते तो शायद सपने में भी नहीं सोच पाते कि हम लोग उसको यहाँ USA वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजें। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जब पढ़ाई करती थी तो स्कूल में मतलब बहुत आगे लीडरशिप लेके काम किया, घर में भी कुछ भी मैं बोलूँ हो जाता था हर जगह पे। लेकिन शादी के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे हाथ से वो मौका चला गया। क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है ना। तो मुझे लगा था कि लाइफ में ये समय कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए बिज़नेस के ज़रिए आज वापस मुझे स्टेज मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला। आज जो भी मेरी पर्सनालिटी में जो निखार आया है, हाँ, वो ब्रिट वर्ल्डवाइड और हमारे अपलाइन को श्रेय जाता है। फिर ये बिज़नेस के ज़रिए शायद 35 कंट्रीज़ घूम चुके हैं। ना देश, कंट्री, कभी सोचा नहीं था लाइफ में। शायद अरुण जॉब करते तो उसको स्पेयर पार्ट देखने के लिए शायद कंपनी भेजती, लेकिन अकेले को भेजती, मुझे कभी भी नहीं भेजती। लेकिन टिफ़िन तो मैं ही बना के देने वाली थी। लेकिन फिर भी ये बिज़नेस में आप देखिए 35 कंट्री घूम चुके हैं। शायद सपना बन गया, ऐसा हुआ। और अब कृतार्थ जब USA पढ़ाई करने जाने वाला था तो एक मन में सुकून था कि कुमार भाई और अंजलि बहन वहाँ पे है। लेकिन जैसे ही कृतार्थ मेरा बेटा वहाँ पे पहुँचा उनके फ्रेंड के साथ, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो कुमार भाई सामने खड़े थे। उनको उनके दोस्त को लेके गए, जहाँ पे भी जाना था वहाँ छोड़ के आए। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बार का वो कार्टून लेके गए, खाना खिलाया, 2-4 घंटा उनके साथ रहे, ताकि कृतार्थ को ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ पहुँच गया। इतना तो शायद कोई इतना रिलेटिव भी नहीं करता है, इतना हमारे अपलाइन नहीं किया। और ये बिज़नेस से ही होता है और कहीं पे भी नहीं होता है। जो भी हम घर में रहते थे, हमने हमारे पड़ोसी चेंज कर दिए। फिर बहुत सारे आप देखिए कि ड्रीम तो इतने सारे हैं कि कितना भी बोलूँ, लेकिन जॉब के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होता है ये सब कुछ। लेकिन ये बिज़नेस के ज़रिए थोड़ा मेहनत किया और देखिए आज इतना सारा मिला है
कि शायद हम सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सारा मिलेगा। मैं भी आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ये बिज़नेस के प्रति विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पर विश्वास रखिए। हमने हमारे अपलाइन पे विश्वास रखा, भरोसा रखा और उन्हें हमें हौसला दिया। आप यहाँ पे अगर देखोगे आपके लोकल लीडर जो यहाँ पे है, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। और यही बिज़नेस में आप लोग हो तो आपके जीवन में भी वही मौका है आपके पास, वही जीवन में बदलाव आएगा आपके पास और एक सपना बन जाएगा। मैं तो ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा हुआ ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन कहाँ कौन सिखाता है, लेकिन यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड में वो भी सिखाते हैं। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड और हमारे अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। उनके ज़रिए हमें मौका मिला कुमार भाई और अंजलि बहन के साथ मिलने का। उन्हें हमें बहुत सारा प्यार दिया जब उसके हम घर गए थे, तो बहुत बड़ा विज़न दिया कि और हमें एक और विश्वास बता कि वो जो बिज़नेस में वही बिज़नेस में हम हैं, तो हम भी कितना बड़ा ड्रीम बनाएंगे लेकिन पूरा हो सकता है। और मैं ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी ये बिज़नेस में आने के बाद जो भी सपना बनाया वो आपका सपना साकार बने और आप गुजरात में आके हमारे वहाँ के लोगों को होप दें। गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड, कम एंड जॉइन अस। सुपर। मैं तो प्रज्ञा की बात से पूरा सहमत हूँ। इट इज़ वर्थ बिल्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो। 17 साल मैंने जॉब किया है। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज फॉर 17 ईयर्स उसी से मेरा घर चला, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उससे निकला। बट 17 साल बिजनेस की जो मेरे अनुभव रही, इट्स फार फार बिगर एंड बेटर, यू नो। कई बार लोग बोलते हैं कि आप फंस गए। अगर ये बिजनेस में आके इसी को फंसना बोलता है तो मैं फंसना पसंद करूँगा। 14 years of retirement, traveling all around the country, fully paid trip, you know, और what not, you know, फाइनेंशियली मुझे जितना सैलरी मिलता था उससे ज़्यादा टैक्स वाला ले जाता है। आई नेवर थॉट लाइक दिस, यू नो। और ख़ास करके जो प्रज्ञा कृतार्थ वाली जो बात बोल रही है, यू नो, कोई भी माँ बाप के लिए जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है दूर, यहाँ से अगर 500 किलोमीटर दूर भी जाएगा तो चिंता तो लगी जाएगी। एंड ही वॉज ट्रैवलिंग 12,000 किलोमीटर अवे, जहाँ पे वो फ़ोन भी करेगा तो हम जाके पहुँच नहीं पाते। बट व्हेन कुमार भाई सेठ के चिंता मत करो अरुण, मैं वहाँ जाऊँगा एयरपोर्ट पे, दैट वाज द एंड ऑफ ऑल पेन, यू नो। कौन सा रिश्तेदार वहाँ जाता है? और ऐसा नहीं कि वहाँ जाके एक थम्सअप का बाटली पिला दिया, एनर्जी ड्रिंक का केस लेके गए पूरा। ही वॉज नोइंग कि 6 लड़के आएंगे, सबको एक गाड़ी में सामान लेके ले जाना, पिज़्ज़ा खिलाओ, उनके साथ रहो। इनफैक्ट लास्ट वीक ही वॉज एट कुमार भाई's होम। उन्होंने बोला भाई तू आया तब से मैं पीटर आइलैंड और हवाई घूम रहा हूँ, 2 दिन घर पे आ जा। तो एक सेमिनार में गया उनके साथ न्यूयॉर्क में, फिर वहाँ से उनके साथ गाड़ी में गया घर पे। द होल डे ही वॉज देयर विथ हिम, उनके घर पे रुका। और दूसरे दिन न्यू जर्सी में उनका एक कुछ सिलेक्टेड LOS का मीटिंग था, वहाँ अटेंड किया और रात को इनको घर छोड़ दिया वापस। टेलीफोन पे जब भी बात करता है तो कुमार भाई से ये हुआ, कुमार भाई से हुआ। कॉलेज पढ़ने गया कि क्या कर रहे थे? बट दैट्स गुड। देखिए, हर एक माँ बाप की चिंता क्या होती है पता है? जब दूर लड़का जाता है तो एसोसिएशन। और आज के ज़माने में आप जब छोटे थे उससे आप बड़े हैं, आज बिगड़ने के 1000 ऑप्शंस अवेलेबल है। बट मुझे सबसे बड़ा सुकून ये मिलता है कि वो अमेरिका में गया है, बट ही इज़ इन न्यू जर्सी और कुमार भाई के साथ है, यू नो। इज़ द बेस्ट ऑफ द एसोसिएशन इन हिज लाइफ। इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ मैं। तो बेस्ट रिवॉर्ड आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहोगे? बट मैं ये अगर बिजनेस नहीं करता, हो सकता था मेरा रिलायंस का टाइटल असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो जाता था। मैं 2-3 साल पहले मेरे कुछ रिलायंस के दोस्त इकट्ठा हुए थे, हमारे एक बॉस की बेटे की शादी के रिसेप्शन था। तो मैंने बोला भाई अगर मैं यहीं पे रहता तो कौन सा पोजीशन हो जाता था? आई आस्क्ड माय कलीग। तो उसके कार्ड के ऊपर लिखा है एडिशनल जनरल मैनेजर। दैट मीन्स मैं भी वही होता था। तो मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि भाई आजकल रिलायंस एडिशनल जनरल मैनेजर को क्या बोलता है? तो एक दोस्त ऐसा है जो जानता है कि बिजनेस में अच्छी जगह पहुंचा हो, तो बोलता है कि गरीब लोगों की मजाक उड़ा रहे हो भैया। तो मैंने बोला फिर भी तू बोल तो दे, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ही से अराउंड 25 लाख रुपीस। मुझे लगा थैंक गॉड मैं ये बिजनेस में आ गया, अगर वहाँ रहता तो सिर्फ उतना ही कमाता था। सो लुक टू द काइंड ऑफ फ्यूचर यू कैन हैव। अगर उसके लिए रात को 2 घंटा जागना पड़े, कुछ सीरीज सुननी पड़े, कुछ किताबें पढ़नी पड़े, अपलाइन के पास जाना पड़े, सीखना पड़े, इट्स ओके। मुझे याद नहीं आता है कि 4.5 साल मैंने जब जॉब की उसके बीच में कोई भी संडे या हॉलीडेज आया है तो मैं घर पे बैठा हूँ।
इनफैक्ट मेरे पड़ोसी संडे मतलब अरुण पाठक घर पे नहीं होगा, बिकॉज दैट वॉज ओनली डे आई कैन गो आउट स्टेशन जॉब के साथ, यू नो. बट इट इज़ वर्थ इट. रात को ट्रैवल किया, सुबह में जॉब पे चला गया, ऐसा हुआ, कई बार हुआ. बट मुझे उसका पेन नहीं लगा कभी भी, बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग माई ओन फ्यूचर. मैं मेरे अपलाइन के लिए नहीं कर रहा था, मेरे खुद के फ्यूचर के लिए कर रहा था ना. सो आई रियली एंजॉय दैट. अगर मैं किसी के सपनों के लिए फैक्ट्री में 36 घंटा काम कर सकता हूँ, तो मेरे खुद के फ्यूचर के लिए 2-3 घंटा रात को जाग नहीं सकता हूँ क्या?